Dear students, today class 10th maths worksheet number 50, area of the sector of a circle equal to theta upon 360 pi r square. But recall this, the area of circle is pi r square as this, and area divided by two radii as a minor sector and major sector. सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड मार्क इट इज सेंटर ओ रो द टू रेडियस मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि एक सर्कल ड्रॉ करें 3 सेंटीमीटर रेडियस का और टू रेडियस ड्रॉ करेंगे और उनमें जो सेंटर एंगल है वो 60 डिग्री का होगा। तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक होता है जिसको हम एक स्मॉल पार्ट को कहते हैं माइनर सेक्टर और बड़े पार्ट को कहते हैं मेजर सेक्टर, जिसको के साथ थर्ड जो क्वेश्चन आपका है उसने क्या है कि सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। सेंटर पर जितना भी एंगल बनते हैं वो टोटल 360 का होता है। यहां हमने एंगल्स जो भी सेंटर पे यदि सपोज करते हैं कि ये हमारे पास स्मॉल एंगल्स है उसको हम यहाँ 60 डिग्री बोल दिया गया। यदि हम इसको थीटा ले लेते हैं तो थीटा का मतलब है कि वो सेंटर एंगल का कुछ स्मॉल पार्ट्स है। हाउ मच पार्ट्स, तो थीटा कंसिडर किया और वो थीटा 360 का कितना पार्ट्स है उसको थीटा को 360 से डिवाइड कर दिया है। अब आपको वर्कशीट में सेक्टर्स की फिगर्स और जनरल लाइफ में जो हम यूज करते हैं सेक्टर्स कहाँ कहाँ यूज होता है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम उसको कैसे देखेंगे वो आपको दिखाया जा रहा है। हम दिखाना चाहते हैं कि आपकी जो वर्कशीट है उसमें आपको कहा गया है कि आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है और वो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा। यदि आप देखेंगे कि आपके पास कुछ फिगर्स रिप्रेजेंट की गई हैं, उसमें एक फिगर है जो सर्कल की फिगर है जिसमें आपके पास येलो और ब्लू दो कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें येलो कलर को स्मॉल पीस ऑफ द सर्कल एज स्मॉल या माइनर सेक्टर और ब्लू को मेजर सेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही सेकंड फिगर में दिखाया गया है कि उसमें आधे पार्ट को ब्लैक और आधे को वाइट दिखाया गया है, ब्लू लाइट ब्लू दिखाया है, तो उसमें वो सेमी सर्कल है। और थर्ड पार्ट में दिखाया गया है क्वार्टर ऑफ ए सर्कल या क्वाड्रेंट हम उसको कहेंगे। तो ये आपका 1/4 ऑफ सर्कल है। आप आगे जनरल लाइफ में आप यूज करते हैं तो बहुत सारे फिगर आपको मिलती हैं। एज ए पैकमैन का एक माउथ ये दिखाया, पिज्जा का दिखाया। देन पाई चार्ट आपको ये दिखाया गया कि पाई चार्ट में आपके पास बहुत सारे मल्टी कलर्स मिलते हैं, उनको आप कैसे देख सकते हैं। फिर सर्कल को एज ए डायमीटर डायगनली कट किया गया तो उसमें भी बहुत सारे हमारे पास सेक्टर बनते हैं। कुछ और फिगर दी गई, यदि आपको बताया जाए कि इसमें किसी एक सर्कल को हम इस शेप में कट कर दें तो उसमें एक माइनर और एक मेजर पार्ट बनते हैं, जिसको माइनर को माइनर सेक्टर और बिग को बिग सेक्टर या मेजर सेक्टर कहते हैं। सेम कुछ और एक्सप्लेन किया गया है। यदि हम किसी सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं और उसमें यदि मेजर मेंशन नहीं किया गया है तो अंडरस्टूड है कि हमें माइनर सेक्टर का एरिया ही फाइंड आउट करना है। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लिख रहे हैं या थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखें, वो कॉमन बात है। बट यदि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें करना पड़ेगा। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको कहा गया है कि इन केस आपके पास एक सेक्टर है और उसका एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द एंगल सेंटर सेक्टर इज 60 डिग्री। तो एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, थीटा के वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे, रेडियस 6 सेंटीमीटर रखेंगे और यहाँ से आप उसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में कहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सबट्रैक्ट एन एंगल of the 60 degree at the center, find the area of major sector formed by the arc. मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस करेंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आएगा। सेकंड थर्ड एग्जांपल में आपको कहा है ए लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर एंड फाइंड द स्विफ्ट
by of the minutes hand in 5 minutes। तो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक आपके पास क्लॉक है जिसकी क्लॉक हैंड जो है आपकी 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मीन्स एज ए रेडियस, और 5 मिनट्स में एंगल कितना होगा वो आप देखेंगे। 5 मिनट्स में एंगल की वैल्यू जो होगी वो 360 मिनट्स में आपका 360 डिग्री का एंगल मूव करता है एट सेंटर। देन यदि आप कैलकुलेट करेंगे 1 मिनट्स में कितना होगा तो 360 डिवाइड बाई 60 करेंगे, मतलब 6 डिग्री। और यदि 5 मिनट्स की बात करेंगे तो 5 इंटू 6 30 डिग्री सेंटर एंगल बनेगा। आप एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में आपका एंगल की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे और रेडियस की वैल्यू को 14 सेंटीमीटर यूज करके एरिया ऑफ कवर्ड बाय मिनट हैंड एट क्लॉक फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपके पास जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड एरिया ऑफ corresponding मेजर सेक्टर यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपके पास यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है 30 डिग्री और आर की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। आप यहाँ इनको यूज करेंगे एज रेडियस और सेंटर एंगल। तो यहां से आपके पास एरिया आएगा माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का अंडरस्टूड है कि वो माइनर का एरिया फाइंड करना है। तो ये आपके पास 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 1 हमें बोला है कि 3.14 यूज करेंगे आप, 3.14 और आर है 4 इंटू 4। आप देखेंगे कि यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दें, 3 से कैंसिल कर दें, 12 आएगा। और यहाँ फिर हमारे पास देखेंगे 4 से 12 को कैंसिल किया 3, और ये आपके पास जो रिजल्ट आ गया है वो है 3.14 इंटू 4/3। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, या तो पहले डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 और 4 3 जा 12/3। मीन्स यदि आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आएगा 4.1 और ये आपके पास 5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आपको पास करना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर में आप जाएंगे तो माइनर सेक्टर तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। तो एरिया ऑफ सर्कल में से आप यहाँ 3.14 इंटू 4 ऑफ स्क्वायर माइनस 4.5 कर सकते हैं। यहाँ इसको सॉल्व कर लें और फिर माइनस कर सकते हो। फिर 3.14 इंटू 16 कर दीजिए आप सिंपल, माइनस 4.15। 16 कॉमन ले सकते हो या आप इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हो। 16 4 जा 64, 16 1 16 प्लस 6 22, 16 3 जा 48, 48 प्लस 1 49 माइनस 4.15। आप यदि माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास जो एरिया आएगा उसको आप देखेंगे यहाँ से 4 माइनस 5 करेंगे तो 9 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा पॉइंट, और ये 5 और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि इफ द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट से मतलब है 1/4 ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ सर्कल।
मीन्स पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपके पास रेडियस है और उसमें ही 12 डाल देते हैं, तो यहाँ आपके पास आएगा 22/7 और आर की वैल्यू 2 है, इंटू 2/4 कर दें तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कहा है ए कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each strip wiper has two blade of length 25 cm sweeping through the angle of 115 मतलब 115 degree. Find the total area clearing at each sweep of the blade. मतलब हमें जो कार के जो ब्लेड्स हैं, वाइपर्स हैं, उनमें आपको दिया गया है कि थीटा की वैल्यू 115 डिग्री है और रेडियस की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है। आपने जनरल देखा होगा कि वाइपर जब बरसात में गाड़ी के वाइपर को यूज करते हैं पानी को सुखाने के लिए, तो वहां पर आपके पास 2 वाइपर चलते हैं और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। उसने कहा टोटल एरिया ऑफ वाइपर, हमारे पास 2 वाइपर्स हैं तो वाइपर्स जो हम देखेंगे टोटल एरिया ऑफ द वाइपर्स। अब वाइपर्स जो है वो 2 सेक्टर की फॉर्म में होता है, सेक्टर की फॉर्म में वो भी 2 है तो 2 इंटू, अब सेक्टर अब देखेंगे तो सेक्टर का एरिया क्या है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ देखें तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे हम 2 इंटू 115 इंटू, आप पाई की वैल्यू रख दें, आप पाई की वैल्यू आप रख दें, यदि आप देखेंगे 3.14 रख दें और यहाँ आर की वैल्यू 25 इंटू 25 रख देता है। डिवाइड बाय क्या है आपके पास, ये 360 है। अब 360 जो आपके पास आया है उसको आप किसी से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ डेसिमल के नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। नॉर्मली 5 से इसे कैंसिल कर दें तो 5 2 जा 5 3 जा और 5 से यहाँ करेंगे तो आपके पास आएगा 72। यदि आप 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 36 आ जाएगा। और आगे कुछ करना चाहेंगे तो और नहीं होगा क्योंकि 36 और 25 में कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकें। हाँ, यदि 25 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 23 इंटू एक 25 लिख देता है, बट एक 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 4 जा 100 होगा, 25 जा 25 प्लस 10 35 होगा और 25 3 जा 75 प्लस, अब यहाँ हमने क्या किया था 25 प्लस 10 35 तो 3 और ये आ गया आपके पास 78 मीन्स, और डिवाइडेड बाय आपके पास हो गया 36, क्योंकि अभी भी ये कैंसिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक जीरो डेसिमल के बाद खत्म होगी, अब ये डेसिमल में ही रहेगा आंसर। आगे भी यदि आप करेंगे तो 25 और 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 3 जा 75 होगा, 25 2 जा 50 प्लस 7 57 हो गया। 57 को आप 78.5 डिवाइड बाय 36 सेंटीमीटर कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर ले तो आपके पास एरिया ऑफ 2 वाइपर्स आएगा। और इस तरह से आपके पास ये वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कर सकते हैं और बाकी आपके जो बाकी अदर क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ट्राई करें और नोटबुक में सॉल्व कर लें। थैंक यू।